MPA has secured 111 votes. Mr. Mohammad Rashid Khan has secured 36 votes. पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह स्पीकर और एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने 111 वोट हासिल किए। स्पीकर के लिए MQM पाकिस्तान की सोफिया शाह और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार राशिद खान ने 36 वोट लिए। मुबैना धांधली पर गुज़श्ता रोज़ एहतजाज करने वाले PTI के हिमायत याफ्ता 9 आज़ाद अरकान और जमात इस्लामी के एक रुकन ने भी हलफ उठा लिया। अपोजिशन अरकान ने आज होने वाले इंतखाबी अमल का बायकॉट किया। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कल होगा। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली ने मरियम नवाज के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब ने कागजात वसूल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद के भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। सिंध असम्बली में वज़ारत आला के लिए इलेक्शन कल होगा। वज़ीर आला सिंध के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुराद अली शाह के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। MQM पाकिस्तान ने वज़ीर आला सिंध के लिए अली खुर्शीदी के कागजात नामजदगी जमा करवाए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी पर अब तक दस्तखत नहीं किए। सदर को वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने 4 दिन पहले समरी भेजी थी। ज़राए का दावा है कि सदर का कहना है कि ऐवान अभी मुकम्मल नहीं, कुछ मखसूस नशस्तों का फैसला होना बाकी है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसाफदार कहते हैं कि सदर ने समरी पर कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर आइन के मुताबिक खुद इजलास बुला सकता है। आइन में वाज़ेह है कि 21वें रोज़ स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार है। आइनी मोहलत के हिसाब से 29 फरवरी आखिरी तारीख बनती है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब। अपोजिशन जमातों का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला के लिए मुश्तरका उम्मीदवार लाने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद गुफ्तगू में सदर नून लीग KP अमीर मकाम ने कहा कि अपोजिशन जमातों से मुशावरत के बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। मरकज़ में मुस्लिम लीग नून के अरकान खैबर पख्तूनख्वा की भरपूर नुमाइंदगी करेंगे। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और BAP में राबते और मुशावरत जारी। ज़राए मुस्लिम लीग नून का कहना है कि बलोचिस्तान में नून लीग, पीपल्स पार्टी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएंगी। काबीना की तकसीम पर मामला हतमी मराहिल में है। हुकूमत साजी, वज़ारत आला और स्पीकर पर मामला 2 रोज़ में तय पा जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में शामिल है, वज़ारतें नहीं ले रहे लेकिन कानून साजी और दीगर मामलात में सपोर्ट करेंगे। बानी PTI का IMF को ख़त अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत है। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली खुर्शीद शाह सिंध असम्बली की आज की कार्रवाई में शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक कहते हैं कि पाकिस्तान को मुश्किल से निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। पाकिस्तान मजबूत होगा तो हम सब मजबूत होंगे। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करेगी। जहां पाकिस्तान का मफाद आ जाए वहां हमें एक हो जाना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इंतखाबी नताइज का फैसला खुले दिल से कबूल किया। अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि इंतखाबी जद्दोजहद में नून लीग का साथ दिया। अवाम ने इस इंतखाब में प्रोपेगेंडा का साथ नहीं दिया। बानी PTI की साफा और तोशाखाना केस में सज़ा के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच बुशरा बीबी के तोशाखाना केस में और शाह महमूद कुरैशी की साफा केस में सज़ा के खिलाफ अपील पर कल ही समाअत करेगा। साफा केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद, जबकि तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को 14-14 साल कैद और 1 अरब 54 करोड़ रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है।
रमज़ान से 2 हफ्ते पहले ही फलों और सब्जियों के दाम बढ़ने लगे। लाहौर में प्याज की कीमत एक बार फिर 220 रुपये फ़ी किलो हो गई। टमाटर 169 रुपये फ़ी किलो, सेब और कीनू 400, केला 200 रुपये दर्जन तक जा पहुंचा। कोयटा में मुर्गी के गोश्त और अंडों की कीमत में कमी हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स ने मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी कर दी। घी और पकाने के तेल की कीमतों में 4 रुपये से 100 रुपये फ़ी किलो और ब्रांडेड चाय की कीमतों में भी 100 रुपये तक की कमी की गई। अगले हफ्ते रमज़ान रिलीफ पैकेज का भी ऐलान होगा। पैकेज से BISP सार्फिन मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। हर 10 में से 6 पाकिस्तानी मुस्तकबिल से पुरुम्मीद। 57% ने मुल्क में बहुत ज़्यादा तरक्की होने के यकीन का इजहार किया। 33% मायूस। कहा आइंदा 10 बरसों में मुल्क कम तरक्की करेगा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 29% पाकिस्तानी आने वाली नस्लों की खुशहाली के लिए भी दुआगो और पुरुम्मीद। अलबत्ता 47% का नाउम्मीदी का इजहार। कहा आने वाली नस्लें कम खुशहाल होंगी। 13% ने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मलका कोसार मरी में बर्फबारी शुरू। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ वादियों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात ने मगरबी हवाओं के ज़ेर असर आज से खित्ता पोठोहार, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर रखी है। आज से कोयटा समेत सूबे भर में बारिशें मुतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। चिल्लास में तता पानी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से बंद शारा कराक्रम यकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल। FW हुकाम का कहना है कि शारा कराक्रम जल्द बहाल कर दी जाएगी। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें। – 2020 में कराची में BIA का तैयारा इंसानी गलती की वजह से गिरकर तबाह हुआ। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने हादसे की फाइनल रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक लैंडिंग की पहली कोशिश के दौरान तैयारे का इंजन रनवे से टकराए। इंजन टकराने और शोले निकलने का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट को नहीं बताया। दोनों इंजन रनवे से टकराने की वजह से मुतासिर हुए और तैयारा हादसे का शिकार हुआ। दोनों पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स में राबते और अहम आहंगी का फुकदान था। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की इंतजामी जिम्मेदारी PIA और CEA पर भी आयद होती है। हादसे में 97 मुसाफिरों समेत 99 अफराद जाँ बहक हुए थे। 2 मुसाफिर खुशकिस्मती से बच गए थे। DI खान में पुलिस स्टेशन पर हमले में मुलव्वस 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। ज़राए CTD का दावा है कि हमले में मुलव्वस मुकम्मल नेटवर्क की निशानदेही कर ली गई है। 5 फरवरी को पुलिस स्टेशन DI खान पर हमले में 10 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। सजावल में जुडिशल सब जेल से 3 कैदी खिड़की तोड़कर फरार। सिक्योरिटी पर मौजूद तमाम पुलिस अमले को मुअत्तल कर दिया गया। इंक्वायरी के बाद पुलिस जेल हुकाम के खिलाफ मजीद कार्रवाई की जाएगी। तीनों मफरूर कैदी चोरी और मनशियात समेत दीगर जराइम में मुलव्वस थे। नई कौमी असम्बली में नौजवानों की तादाद 4% से भी कम। दरमियानी उम्र के मेंबरान 52% से भी ज़्यादा। 265 में से सिर्फ 10 नौमुंतखब मेंबरान नौजवान उम्र 26 से 35 साल के दरमियान हैं। 93 मेंबरान की उम्रें 46 से 55 साल हैं। जियो इलेक्शन सेल की तहकीक में दिलचस्प आदादो शुमार सामने आ गए। आदादो शुमार के मुताबिक 46 नौमुंतखब मेंबरान की उम्रें 36 से 45 साल, 56 मेंबरान की उम्रें 56 से 65 साल, जबकि 47 नौमुंतखब मेंबरान की उम्रें 66 से 75 साल के दरमियान है। कौमी असम्बली के 13 नए मेंबरान जिंदगी की 75 बहारें देख चुके। नई कौमी असम्बली में जमींदारों की अक्सरियत। नौमुंतखब 265 अरकान में से 112 का ताल्लुक जमींदारी के शोबे से है। जियो इलेक्शन सेल की तहकीक के मुताबिक 83 कामयाब उम्मीदवारों का जरिया आमदनी कारोबार, जबकि 20 ने सिर्फ सियासत करने का बताया। कौमी असम्बली में 16 वकला, 7 डॉक्टर्स, 4 इंजीनियर्स, 4 उलमाए कराम और आलिम दीन, 3 गद्दी नशीन, जबकि 3 का ताल्लुक दरस व तदरीस के शोबे से नजर आया है। 13 नौमुंतखब मेंबरान दीगर शोबों से मुंसलिक।
कौमी असम्बली के नए मुंतखब मेंबरान में तालीम याफ्ता अरकान की अक्सरियत ग्रेजुएट और मास्टर सर फहरिस्त 265 में से 42% यानी 112 नौमुंतखब अरकान की तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन है। 63 के साथ साथ मास्टर्स डिग्री होल्डर दूसरे नंबर पर। जियो इलेक्शन सेल की तहकीक में दिलचस्प आदाद शुमार सामने आ गए। 9 मुंतखब अरकान में 42 LLB, 3 के पास LLM की डिग्री है, 10 MBBS डॉक्टर्स, 3 इंजीनियर्स, 4 PhD और 2 MPhil की डिग्री भी रखते हैं। इंटरमीडिएट तालीम याफ्ता अरकान की तादाद 12, जबकि मैट्रिक तक तालीम याफ्ता नए मुंतखब अरकान की तादाद 9 है। अब मुल्क भर में आज शब बारात अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। इस शब मसाजिद और घरों पर नफली इबादत का एहतमाम होता है। बड़ी तादाद में लोग फातिहा खानी के लिए कब्रिस्तान भी जाते हैं। गाजा के शहर रफा में इसराइल की शदीद बमबारी। वस्ती रफा में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। 8 फ़लस्तीनी शहीद। रफा का मशरक़ी हिस्सा धमाकों से गूंज उठा। इमदाद रुकने पर फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा। गाजा के अशिफा अस्पताल में ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस 2 माह का बच्चा दम तोड़ गया। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबरा ने मकबूजा मगरबी किनारे में नए हाउसिंग यूनिट्स बनाने के इसराइली मनसूबे को मुतनाज़ और ख़तरनाक करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने हरीफ निकी हेली को उन्हीं की रियासत में हरा दिया। अमेरिका में रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने के ख्वाहिशमंद डोनाल्ड ट्रंप का सदारती उम्मीदवार बनना यकीनी हो गया। शिमाली कैरोलिना की साबिक गवर्नर निकी हेली को रिपब्लिकन प्राइमरी में इबरतनाक शिकस्त हुई। 5 मार्च को सुपर ट्यूसडे के मुकाबले भी पर ट्रंप ने मैदान मार लिया। निकी हेली का दौर से दस्तबरदार होने से गुरेज। चीन का एक गौरों से सलूक नस्ल कुशी है तो इसराइल का फ़लस्तीनियों से सलूक नस्ल कुशी क्यों नहीं? साफ़ी के सवाल पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का गोल मोल जवाब। बोले तफसील नहीं दोहराएंगे कि क्यों चीन को नस्ली अक़लियत की नस्ल कुशी का जिम्मेदार समझा जाता है। आलमी अदालत में ज़ेर समात इसराइल पर नस्ल कुशी के बेबुनियाद इल्ज़ाम से मुताल्लिक़ उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है। HBL PSL 9 में मुल्तान सुल्तान के 180 रन के जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी। 5 विकेट के नुकसान पर 126 रन बना लिए। आज का दूसरा मैच लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। फास्ट बॉलर हुनैन शाह का कहना है कि PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से डेब्यू करके बहुत खुशी हो रही है। मैनेजमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है। नसीम शाह से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। शाह ब्रदर्स कहलाने से हम तीनों भाई खुद को मुतहर्रिक करते हैं। लाहौर कलंदर्स के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कंधे में इंजरी के बायस PSL से बाहर हो गए। कप्तान लाहौर कलंदर्स शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं हारिस रऊफ की अदम दस्तयाबी तकलीफ दे है। उम्मीद है लाहौर कलंदर्स कम बैक करेगी। हारिस रऊफ गुज़श्ता रोज कराची किंग्स के खिलाफ मैच में कैच पकड़ते हुए गिर गए थे। पाक भारत ब्लाइंड T20 क्रिकेट सीरीज भारत ने जीत ली। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। 194 रन का हदफ भारतीय टीम ने 19वें ओवर में हासिल कर लिया। उन्नीसवीं चोलिस्तान जीप रैली जैन महमूद ने जीत ली। जैन महमूद ने 462 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 51 मिनट में तय किया। जाफर मक्सी दूसरे और साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन की कैटेगरी में सलमा मरवत ने कामयाबी हासिल की। There is no place like चोलिस्तान। I think कि हर जो हमारी रेस है, जो छल होती है, हब होती है, थर होती है, थल होती है, सबका कल्चर अलग है, सबके लोग अलग हैं, लेकिन सब पाकिस्तानी हैं। दिल बहुत खुश होता है कि इतने वेलकमिंग लोग हैं। मीडिया का भी बहुत सपोर्ट है। और चोलिस्तान जीप रैली में बाप के साथ बेटी भी ट्रैक पर। साबिक चैंपियन रॉनी पटेल की बेटी दीना पटेल का कहना है कि उन्हें यहाँ आकर कल्चर उनका बहुत अच्छा लगा। रॉनी पटेल कहते हैं कि 1994 में चोलिस्तान में 20 गाड़ियाँ थीं और 50 अफराद देखने वाले थे, लेकिन आज 100 से ज़ायद गाड़ियाँ हैं और बड़ी तादाद में शायकीन हैं।